हेलो एवरीवन, आज है 23 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। 47 रुपीज़ का शेयर है। लंबे समय से ये गिर रहा था। आज भी अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में तो ये गिरा ही था, टूटा ही था ये, लेकिन बाद में बाउंस बैक भी किया इसने। लेकिन फिर भी जब क्लोज हुआ है तो थोड़ी सी, तकरीबन 1% की गिरावट पे क्लोज हुआ है। 47 रुपीज़ के आसपास मदरसन सुमी वायरिंग का शेयर ट्रेड कर रहा है। और वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि कंपनी में चल क्या रहा है, फंडामेंटली कंपनी कैसी है और शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का फ्यूचर यहाँ पर क्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी वायरिंग की अगर हम बात करें तो 47 रुपीज़ का ये शेयर है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में लगातार एक डाउनवर्ड्स यहाँ पर हमें देखने को मिला है। 46 तक गया था, लेकिन उसके बाद पिछले 3 दिनों से तेजी बन रही थी, लेकिन आज वापस है, थोड़ी ही सही लेकिन गिरावट आ गई। इससे पहले भी अगर हम देखें तो बीच बीच में 1-2 दिन की तेजी आती रही, लेकिन फिर से हर बार ये टूटता ही रहा। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर भैया परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं है। अगर मैं इसकी ऑल टाइम की बात करने जाऊं तो भैया यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहले एक अच्छी खासी रफ्तार बनी जरूर थी, यहाँ पर एक बड़ी रफ्तार आई थी। 42 रुपीज़ से बड़ी रफ्तार पकड़ी, 65 रुपये पर आया, लेकिन उसके बाद अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगातार डाउनवर्ड्स की तरफ है। सितंबर महीने में पिछले साल 9 सितंबर को ये 65 रुपीज़ के आसपास था। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो लगातार ये नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बीच बीच में तेजी जरूर आई थी, ठीक है, लेकिन वो लंबे समय तक टिकी नहीं और गिरता चला गया। जिसकी एक वजह यह भी है कि भैया बाजार भी अगर आप देखो तो गिर ही रहा था, काफ़ी बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल रही थी बाजार में। और ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में तो ज़रूर है। जैसे ही आरबीआई ने अनाउंस किया था भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ने को लेकर, तब से ही यहाँ पर गिरावट बनी हुई है, प्रेशर जो है वो बना हुआ है। उससे पहले से ही अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते और यूरोप में दिक्कत के चलते ये भी गिरा है। क्योंकि देखो यूरोप और अमेरिका की जहाँ तक अगर मैं बात करने जाऊँ तो इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ पर भी चलता है, ठीक है। हालांकि मदरसन सुमी का चलता है, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का चलता है, लेकिन वायरिंग का भी अगर हम बात करें तो फिर भी दोनों एक साथ ही क्लब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर आ जाती है कि अगर ये टूट रहा है, अगर सुमी टूटेगा तो यहाँ पर भी असर पड़ेगी इसकी। अगर बात करें कंपनी को लेकर तो 44 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम्स देखने को मिला, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं यहाँ पर। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। कंपनी के डिविडेंड की मैं बात करूं तो देखो अच्छा पे कर रहा है, ये खराब नहीं है। ये 85 पैसे का इसने पिछले साल डिविडेंड पे किया था और देखो आते ही बोनस भी पे कर दिया इसने। और ये वाकई में हैरानी वाली बात है कि वो आते ही इसने बोनस पे कर दिया, जनरली ऐसा होता नहीं है। इसने आते ही बोनस पे कर दिया पिछले साल ही, क्योंकि लिस्टिंग पुरानी नहीं है इनकी, और काफ़ी बड़ी बात है ये। और मदरसन सुमी की अगर हम बात करने जाए संवर्धना की तो ये एक मेन कंपनी है। इन्हीं में से ये वायरिंग वाली कंपनी अलग हुई है, और जिन किसी के पास मदरसन इंटरनेशनल के शेयर्स थे उन सबको मदरसन सुमी वायरिंग के भी शेयर्स मिले थे, तब फ्री में मिले थे, ठीक है। कंपनी में अगर आप देखोगे तो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। 51 का इसका पी रेशो है, थोड़ा सा महंगा है। सेक्टर पी 48 का है, मतलब कह सकते हो अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा और करेक्शन बनता है तो जो इसका पी रेशियो है वो भी थोड़ा सा कम होगा, और जो वैल्यूशन के वाइज अगर हम बात करें तो शायद थोड़ा सा नीचे के लेवल पर और मौके बन सकते हैं। सेक्टर पी 48-49 का है, अभी 51 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मान लो कि ये यहाँ से थोड़ा सा 3-4 रुपये और करेक्ट हो जाता है, गिरता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वैल्यूशन के हिसाब से ये सस्ता हो चुका है। अभी ये ना ही सस्ता है ना ही महंगा है। 82% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो है 61.73% की होल्डिंग है। हालांकि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईएस भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में जरूर है। 14.23% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, 4.11% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 11.03% की होल्डिंग एफआईएस के पास देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर की होल्डिंग 8.90% के आसपास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर 5.80% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ये कंपनी का सेक्टर पता है क्या है? ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है ये, ऑटो एंसिलरीज कह लो आप इसको। और कहीं ना कहीं इन कंपनियों का कारोबार जुड़ा हुआ है ऑटोमोबाइल के साथ, मतलब कि अगर गाड़ियां ज़्यादा बिकेगी तो फ़ायदा इनका होगा। और उनकी गाड़ियां जो इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि इनके क्लाइंट्स सबकी लिस्ट अगर हम देखने जाए तो मर्सिडीज़ है, बीएमडब्ल्यू है, फॉक्सवैगन है, बड़ी बड़ी लग्जूरियस गाड़ियां इनके क्लाइंट्स बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो गाड़ियां बिकती, इनके क्लाइंट्स की गाड़ियां बिकती है,
तो गाड़ियाँ बनाने के लिए जो पार्ट्स मंगवाते हैं वो इन्हीं से मंगवाते हैं, तो इनका भी बिजनेस बढ़ेगा उसके चलते। तो ये चीज़ ज़रूर है कि भैया पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब एक रिबाउंड आपको देखने को मिलेगा तो उसका असर यहाँ पर भी आएगा। अभी दिक्कत पता है क्या है ऑटोमोबाइल में? दिक्कत यही है कि भैया इंटरेस्ट रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़े हैं। या अगर पहले आरबीआई ने भारत में, तो हालांकि फेड्स तो बढ़ा ही रहा था पहले कुछ वक्त से, बाद में फिर भारत ने बढ़ाया 25 बेसिस पॉइंट, और वो भी ये कह के कि आगे और बढ़ेगा। यूरोप में भी बढ़े हैं भैया, 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़े हैं यूरोप में, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि भैया यूएस दोबारा से बढ़ा सकता है अपने इंटरेस्ट रेट, हालांकि अभी तक उसको कोई अपडेट नहीं है, लेकिन चांसेस ज़रूर है। और उसके बाद हमारे आरबीआई की तरफ से जब 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए गए थे अभी कुछ महीने पहले ही, तो साथ में ये भी कहा था कि आगे और बढ़ेगा, तो हो सकता है कि दोबारा भी बढ़ते नजर आए। 25 बेसिस पॉइंट की शायद आने वाले दौर में हो सकता है, देखो कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि प्रॉब्लम अभी ये है कि नौकरियाँ, जॉब्स, क्योंकि देखो अगर जॉब सिक्योरिटी लोगों के पास होती है तो लोग स्पेंड ज़्यादा करते हैं, ये हर कोई जानता है, ठीक है। अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी, आपको पता है कि भैया 2-3 साल तक आपको कोई कहीं नहीं निकालने वाला है, तो आप दिल खोल के खर्चा करते हो, ठीक है। आप कार भी लेते हो, ठीक है, आप गाड़ी वगैरह लेते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी खरीदते हो, मतलब कई सारी चीज़ें आप खरीदते हो, घर भी खरीदते हो। लेकिन जब एक अनसर्टेनिटी होती है बाजार में कि भैया पता नहीं 3 महीने में निकाल दे, 4 महीने में निकाल दे, तो लोग अपने खर्चे पे कम करते हैं। और खास अगर लग्जूरियस चीज़ें जो होती है ना, वहाँ पे लोग कटौती करते हैं। तो ये डेफिनेटली ट्रेंड रहा है, हर बार ये ट्रेंड रहा है कि लोग लग्जूरियस आइटम को कम करते हैं मंदी वाले माहौल में। और अभी मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की नौकरियां तो गई, अभी हाल फिलहाल में भैया अमेजोन और 9,000 लोगों को निकालने वाला है, गूगल फेसबुक ले ऑफ कर ही रहा है, और भी कई बड़ी कंपनियां भी कर रही है, ठीक है। तो ले ऑफ चल रहे हैं जो, और जिन लोगों की नौकरी अभी भी है वो भी भैया खर्चे नहीं कर रहे, वो सेविंग कर रहे हैं अभी के वक्त में। तो ये एक बड़ी बात है कि खर्चे लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, और जब लोग खर्चे नहीं कर रहे हैं तो लोग जो मेन खर्चे होते हैं ना वो नहीं करेंगे। और दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, तो भैया कोई क्यों ही खरीदेगा, मतलब चांसेस बहुत कम है, डिमांड में श्रिंक आएगा इसकी वजह से। और यही वजह होगी कि जो होम लोन वाला सेक्टर होगा, जो कार लोन वाला सेक्टर होगा, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होगी, और वहाँ पे डिमांड में श्रिंक आएगा तो इनका भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड्स आएगा यहाँ पर। देखो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर तो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे, आप इस ग्राफ को आप अगर एनालाइज करो तो कहीं पर भी सपोर्ट नहीं बन रहा है। जो 65 रुपए से गिरकर नीचे आया है, कहीं पर एक सपोर्ट नहीं बन रहा है, एटलीस्ट कहीं एक रेंज में ये अटकना चाहिए, रुकना चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तेजी भी आती है तो वो बस कुछ दिनों की मेहमान होती है, वापस उससे ज़्यादा की गिरावट आ जाती है। तो देखो मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर मैं कहूँगी कि अगर आपके पास है तो बने रहिए, लेकिन बात जहाँ तक होगी फ्रेश बाइंग की, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए, एटलीस्ट एक सपोर्ट बनने दीजिए, एटलीस्ट बाजार का जो माहौल है, मूड है, वो बदलने दीजिए। और मुझे लगता है कि अभी भी बड़े ब्रेकआउट की तरफ नहीं जाएगा। 2023 जो है ना, कि भैया लोगों को तड़पाएगा, तड़पाए से मतलब थोड़ी सी तेजी दिखाएगा, गिरावट दिखाएगा, तेजी दिखाएगा, गिरावट दिखाएगा, तेजी दिखाएगा, गिरावट दिखाएगा, तो वैसे ही चलने वाला है ये। आप एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी यहाँ पर आएगा, लेकिन हाँ 2024 बहुत ही शानदार रहने वाला है सबके लिए। तो शॉपिंग के मौके होंगे 2023 में, लेकिन किसी कंपनी का बॉटम कहाँ पे बना है ये कोई नहीं कह सकता है, ठीक है आपसे। तो ये कहना कि यहाँ से तो रॉकेट बन जाएगा, सर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इंतजार करने पड़ेंगे और धीरे धीरे ऐड करके चलिएगा यहाँ पर, किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद के बैठ जाइए। थोड़ी सी क्वांटिटी चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन 45 रुपए के नीचे, ठीक है, अभी नहीं। 45 रुपए के नीचे चाहो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 5 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरी बात ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये कंपनी में जो पैसा बनेगा वो सिर्फ वो बोनस के थ्रू बनेगा, ठीक है, डिविडेंड और बोनस के थ्रू बनेगा। क्योंकि अगर मैं इनकी कंपनी को एनालाइज करूँ, इनकी मेन कंपनी जो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक साल में 26% तक गिरा है। लेकिन खरीदारी के मौके तभी बनते हैं जब ये सस्ते दाम पे मिल रहा हो। 5 साल में भी अगर आप देखोगे तो 52% तक गिरा है। लेकिन अगर मैं काउंट करूँ यहाँ से मदरसन सुमी को काउंट करूँ जो कि इसी में से अलग हुआ है, तो गिरावट कम होगी, डिविडेंड को भी काउंट करो तो भी गिरावट कम होगी। और अगर आपने बॉटम फिशिंग करी है तब तो आप फायदे में हो। तो ऐसी कंपनियों में खरीदारी के मौके तब ढूंढने चाहिए जब वो सस्ते हो गए, बॉटम फिशिंग के मौके तब मिलते हैं। और दूसरी बात यह कि शेयर प्राइस में कोई बहुत बड़ा जंप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आएगा भी ना तो बोनस दे देंगे ये लोग,
और शेयर वापस आधा हो जाएगा। तो देखो बोनसेस हर बार दे देंगे जब भी शेयर में तेजी आएगी, और जिसकी वजह से जो शेयर प्राइस होगा वो अगर आप देखोगे 3 साल बाद 4 साल बाद हो सकता है कि आपको 50-60 पर ही नजर आ जाए, लेकिन हो सकता है कि इस बीच शायद 1-2 बार बोनस भी दे देंगे लोग। तो यही होगा, शेयर प्राइस मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी तेजी पकड़े, क्योंकि इनकी आदत है बोनस देने की, तो ले दे के यहीं पर लेकर आ जाएंगे इसको। तो अभी के लिए खरीदारी करिए, बने रहिए, लेकिन जिस तरीके पूरे बाजार का माहौल है उतना पॉजिटिव लग नहीं रहा है, तो खरीदारी के जो मौके बनेंगे वो 45 रुपए के नीचे आपकी नज़र होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर कि बॉटम कहाँ पर बनेगा ये कोई नहीं जानता है, तो धीरे धीरे ही ऐड करना, किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।